अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो बेसिकली हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इस टॉपिक को हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो शेल्स एंड सब शेल्स के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को डिटेल से देख लिया था कि शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में। तो अगर आप इसको हम थोड़ा देर प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको मालूम करने से पहले आपको पता हो कि शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं। तो शेल्स के बारे में हमने कहा था कि ये न्यू एटम है, उसके न्यूक्लियस के बाहर एक एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसे हमने शेल्स का नाम दिया था। और सब शेल्स क्या थे? शेल्स के अंदर जो मज़ीद डिवीजन होती है शेल्स की, उसे हम कहते हैं सब डिवीजन, सब शेल्स। फिर हमने कहा था शेल्स कितने हैं? 4। वैसे कई होते हैं लेकिन यहाँ पे मेन 4, KLMN, यानी ये 4 शेल्स हैं। के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 एंड एन के अंदर 32। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने मज़ीद डिस्कस किया था इस चीज़ को, ठीक है। फिर हमने सब शेल की बात की थी कि सब शेल्स क्या होते हैं कि शेल को जब सब डिवीजन की जाती है तो उसे हम सब शेल्स कहते हैं। तो सब शेल बेसिकली कितने हैं? 4, S, P, D एंड F। तो हमने कहा S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, वो हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल सब शेल्स वो कितने हैं बच्चों? वो होते हैं 4। तो ये प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इन चीज़ों को डिटेल से देख लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रॉन जो लफ्ज़ है वो किससे निकला है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉन से निकला है। और कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? सीक्वेंस, यानी इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? तरतीब से लगाना। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक तरतीब से लगाते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर, उनकी एनर्जी की बेसिस पे, यानी जो एनर्जी जिनकी ज़्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो उस एनर्जी को सूट करते होंगे। तो उस लिहाज से हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल से देख चुके हैं कि कौन से शेल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है और किसकी सबसे कम है। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल से प्रीवियस टॉपिक के अंदर देख लिया था। हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह की जाती है। कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह करते हैं। तो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले और उसके बाद करेंगे, ठीक होगा बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास शेल्स कितने हैं? 4, KLM और N। ये कितने शेल्स हैं बच्चों? 4, KLMN। कितने शेल्स हो गए? 4, ठीक हो गया। अब आगे हैं सब शेल्स। तो सब शेल्स भी बच्चों कितने हैं? 4, S, P, T एंड F। सब शेल्स कितने हैं? 4, S, P, D एंड F। शेल्स भी 4 हैं, KLMN, और सब शेल्स के अंदर कौन से हैं? S, P, D एंड F। तो ये सब शेल्स हैं। हम अब आगे चलते हैं कि अब जो फर्स्ट शेल है, अब जो फर्स्ट शेल है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल का नाम है K। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो अब देखिए मैंने कहा था कि जो शेल, अब के शेल 1 है ना, तो इसके अंदर जो सब शेल्स होंगे वो कितने होंगे? 1। और 1 कौन सा होगा? क्योंकि 3 है तो पहला कौन सा है सब शेल्स? S। तो के अंदर सब शेल्स आएगा 1 और कौन सा आएगा? S। तो S के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ओके हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड शेल की तरफ। सेकंड शेल का नाम है L शेल। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं? 8। तो अब एल शेल कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो इसके अंदर कितने सब शेल जाएंगे बच्चों? 2। तो अब सब शेल पहले 2 कौन से हैं? S एंड P। तो पहला शेल S आ जाएगा और दूसरा कौन सा आएगा? P। तो दूसरा शेल है तो इसके अंदर सब शेल कितने आएंगे? 2। तो अब देखिए S के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
2 और पी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। इस बात को याद रखना है कि जो एस सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पी सब शेल के अंदर कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6। तो ये सब शेल नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं शेल नंबर 3 पे। तो शेल नंबर 3 का नाम है एम शेल, यानी कि अब शेल नंबर 3 की बारी, यानी थर्ड शेल का नाम है एम शेल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18, यानी एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब एम शेल थर्ड नंबर पे है तो इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे 3। कौन कौन से, एस, पी एंड डी। एस फर्स्ट भी आएगा, सेकंड पी भी आएगा और थर्ड डी भी आएगा। तो एम शेल नंबर 3 है तो इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे बच्चों 3, एस, पी एंड डी। ठीक हो गया। तो अब देखें एस के अंदर हमने कहा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो एस के अंदर 2 आ गए। बाकी कितने बचे इसके पास 18 में से 16। तो पी के अंदर कितने आते हैं बच्चों, मैक्सिमम कितने आते हैं बताएं 6। पी के अंदर कितने आते हैं 6 और डी के अंदर कितने आते हैं बच्चों 10। यानी डी जो सब शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। एस के अंदर 2 आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ शेल की तरफ। फोर्थ शेल का नाम बच्चों क्या है एन शेल। फोर्थ शेल का नाम क्या है एन शेल, और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक हो गया। एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 32। तो अब एन शेल नंबर 4 है तो इसके अंदर सब शेल कितने आएंगे बच्चों 4, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा एंड एफ भी आएगा। तो एस में कितने आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर आते हैं बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल, यानी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर समा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा था किसके बारे में, शेल्स के बारे में एंड सब शेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की किस तरह करते हैं। तो अब देखें इसके लिए बच्चों का फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है NLX, यानी NL और ऊपर क्या आएगा पावर किसकी आएगी, पावर क्या आएगी पावर पे क्या आएगा X। तो ये 3 चीज़ें, ये फार्मूला है एक किस्म का। अब देखें जो N है वो नंबर ऑफ शेल है, यानी कौन सा शेल यहाँ पे आप लिख रहे हो। तो पहला N क्या है नंबर ऑफ शेल्स। अब हम चलते हैं L की तरफ। बच्चों L क्या होता है, L होता है सब शेल, यानी कौन सा सब शेल आप लिख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हो, P लिख रहे हो, D लिख रहे हो, F लिख रहे हो, यानी कौन सा सब शेल आप मेंशन करने जा रहे हो। तो L किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सब शेल्स को। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि N कैसे किसे कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स और L किसे कहते हैं नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पर सब शेल लिखना भूल गया। तो ये क्या है सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो X है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है कि सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बच्चों करते हैं। अब होता क्या है कि इस फार्मूले को हम आप याद रखेंगे अपने माइंड के अंदर NL पावर X। तो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिसाइड कर सकते हो या कर सकते हो। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल आप मैं समझाता हूँ आपको। यानी आपके पास एक एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 11। यानी आपके पास एक एटम है या एलिमेंट्स को जो भी कह लें, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चों 11 है, यानी 11 उसके एटॉमिक नंबर है। तो अब इसको आप, यानी 11 एटॉमिक नंबर का मानी है कि इसके अंदर क्या है बच्चों
11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस 11 के लिहाज से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अब मैंने यहाँ पे बुक में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब इसको थोड़ा सा आप करेंगे तो देखिए पहले शेल में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे 8 और थर्ड में कितने आएंगे 1, क्योंकि अब 11 है तो 2 एंड प्लस 8 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब देखें मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बनाया भी है। यहाँ पे देखें आपके पास जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। इसके बाद जो आपके पास एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8, क्योंकि उसमें 8 ही समा सकते हैं। अब जो एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1, तो 11 पूरे हो गए। अब हम इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब देखें, अब इस बात को थोड़ा समझें कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो सब शेल्स को आपने माइंड के अंदर रखना है। यहाँ पे इन सब शेल्स को आपने माइंड के अंदर रखना है। जब भी हम किसी भी चीज़ को कर रहे होंगे तो कौन से सब शेल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन सब शेल्स को आपने माइंड में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बच्चों हमारे पास। अब देखें पहले आप देखेंगे शेल्स को, क्योंकि शेल्स फास्ट आते हैं। तो देखें पहला शेल के है, तो शेल नंबर कितना है 1, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। तो शेल हम 1 को डिस्कस कर रहे हैं तो शेल नंबर लिखोगे 1, तो 1 आ गया। अब इसके बाद अब के के अंदर सब शेल्स कितने हैं बच्चों 1 है, एक ही है, कौन सा है तो एस, तो यहाँ पे 1S लिखते हैं, शेल नंबर 1 और एस, क्योंकि पहले एल एन क्या है शेल लिखा, अब एल क्या आएगा सब शेल, तो सब शेल कौन सा है एस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एस। चले अब आगे चलते हैं। अब बच्चों एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 2, तो हमारे जो सब शेल्स आखिर में हमने बनाया है के शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे हमने 1 शेल नंबर लिखा, एस सब शेल नंबर लिखा, और इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्स कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हम ऊपर लिखते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे हमने 2 रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका फर्स्ट शेल मुकम्मल, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं आगे। अब अगला है जी बच्चों एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। अब इसको डिसाइड आपने इसकी कन्फिग्रेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास शेल नंबर कितना है बच्चों, शेल नंबर 2 है, तो शेल नंबर पहले आप फार्मूले के लिहाज से पहले शेल नंबर लिखोगे, तो शेल नंबर 2 आ गया। अब इसमें सब शेल्स कितने हैं बच्चों 2, एक है एस और दूसरा कौन सा है पी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब शेल एस की बात करेंगे तो 2S लिखेंगे। अब देखिए एल हमने सब शेल लिखना है तो 2S लिखा। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 2, तो 8 में से 2 यहाँ पे आ गया, बाकी यहाँ पे कितने बच गया अब 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 यहाँ पे आ गया तो अब 2S2 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 8 में से 2 गया, बाकी कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अभी 6 इलेक्ट्रॉन इसके रह रहे हैं, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी करनी है, ठीक हो गया। अब देखें अब इसी पे चलते हैं। अब शेल नंबर वही है, पहले शेल नंबर 2 है तो शेल नंबर 2 लिखा यहाँ पे हमने, और उसके बाद अब जो सब शेल तो एस तो मुकम्मल हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब सब शेल कौन सा आ गया पी। सब शेल पी को डिस्कस करेंगे तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं मैक्सिमम 6, और बच भी कितने रहे हैं 6, तो 2 पहले शेल नंबर और सब शेल कौन सा है पी, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेकंड शेल की भी मुकम्मल। हम चलते हैं थर्ड शेल की तरफ। थर्ड शेल कौन सा हमारे पास एम शेल, इसके अंदर वैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो देख लें इसको। अब पहले लिखेंगे शेल नंबर, शेल नंबर 3 है तो शेल नंबर क्या आ गया बच्चों 3, यहाँ पे शेल नंबर क्या आ गया 3। अब शेल नंबर 3 आया, अब इसके अंदर ये शेल नंबर 3 है, इसके अंदर पहला सब शेल कौन सा है बच्चों एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास बाकी कितना बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3s1। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज मुकम्मल हो जाएगी 11 की। तो इस तरह हम किसी भी
एटम की जो इलेक्ट्रॉन है कन्फिग्रेशन है उसको मुकम्मल या उसको हम कर सकते हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन को तरतीब से इस तरह करते हैं।